डाक बंगला है, कोई 5 स्टार होटल नहीं है। शाम को 7 बजे रूहे आती है, रूहे राम को ढूंढ रही हो। आप राम है, आप है राम, आप है राम। चले जाइए आप, मुझे नहीं पता। फिर 5 मर्डर हो गए, 5। आपका नंबर 6, 7वां। चलो यही है साहब, देखिए टन टन घंटी बज रही है गिरजाघर की। शाम 8 बजे होने के पहले यहाँ से सारे नौकर चले जाते हैं ये सवेरे से, रूहों का वास होता है। बाकी फिर आपकी मर्जी, जियो चाहे मरो। देखो सुने ना, मेरा दिमाग मत खराब करो, समझी तुम? वरना मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो तुम्हारे लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या बोला तुमने कि हम पार्टी छोड़ दें? पार्टी बंद करें हम? अरे तू पागल हो गई है क्या? ये मेरा दोस्त है, देहरादून से आया हुआ है। आज इसका बर्थडे है यार, मैं इसका बर्थडे खत्म किए बिना नहीं जाऊंगा यहाँ, समझी ना तू? गेट लॉस्ट, भाड़ में जा। एक्शन। Eh bhai, कपड़े रखता हूँ जोड़े हैं मेरे भाई। ये अपने बारे में पहले बताइए, अपना परिचय बता दे। My name is Subnandan Kushwa, Silwan, and my from Silwani district Rajasthan. And qualification 12th pass and 1 years work experience. क्या हुआ मम्मी, क्यों थक रही हो? यहाँ तुम्हारे रिश्तेदार हैं जो उनको एक्टिंग करके दिखा रही हो। बुरा लग रहा है सुनने में, मुझे भी बुरा लगता है। पता है, अपनी जिंदगी के 23 साल मैंने ये सोचने में निकाल दिए कि मैं कैसे आपकी एक अच्छी बेटी बनूं, एक आइडियल बेटी बनूं। आपको मुझ पर प्राउड हो, लेकिन मैं कभी समझ नहीं पाई कि आपको तो बेटी चाहिए नहीं थी। आपको चाहिए था अपना कुल का दीपक, आपका लड़का। मैं देखती थी जब मेरे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होते थे और मैं आपको हर जगह ढूंढती थी, पर आप कहीं नहीं होती थी। मैं आपके प्यार के लिए बहुत तरसी हूँ माँ, पर आपने मुझे खो दिया। अब मैं बड़ी हो गई। टप्पू के पापा, ये टप्पू के पापा। अरे डोबी क्या है? टप्पू के पापा, मैं आपके लिए ना शर्ट लाई है। क्या? ओके कपड़े। शर्ट पैंट नहीं है, शर्ट। क्या? अरे शर्ट। अरे डोबी बबीता जी के सामने मेरी इज्जत का फालूदा करने का तूने ठेका नहीं लिया। क्या मेरे को बात पे डांटते रहो टप्पू के पापा? मुझे बात नहीं करनी आपसे। हाँ हेलो, हाँ क्या बोल रहे हो? माल पकड़ गया कैसे? किसने की है हिम्मत? मैंने तुमसे कहा था हमारा माल सही तरीके से निकलना चाहिए। पुलिस को पैसा दिया था नहीं दिया था तुमने? मुझे किसी भी हाल में आज के शाम तक मेरा माल वापस चाहिए, किसी भी हाल में माल वापस चाहिए। घाटी में बस्ती देख रहे हैं साहब, वहाँ मेरा घर हुआ करता है। मेरे पापा वहाँ चाय के बागानों में काम किया करते थे। लोगों में बहुत इज्जत थी उनकी, यूनियन के लीडर जो थे। शाम के वक्त जो काम से फ्री हो जाया करते तो मुझे इस पेड़ पे झूला झुलाया करते। झूले में एक लंबी सी रस्सी बांध के वो मुझे जोर जोर से पेंदे दिया करते थे। झूला ऊपर ऊपर और ऊपर, झूला साए साए साए। और जब झूला नीचे आता तो पेट में कैसा लगता है ना साहब, बहुत ही प्यार है। मेरे पापा से बहुत प्यार मिला साहब। आज भी वो दिन याद करता हूँ तो आंखें नम हो जाती है। और एक दिन पुलिस आई और पापा को उठा के ले गई साहब। बहुत छोटा था उस वक्त में, मैं उनके पीछे भागा भी, पर एक हवलदार ने मेरे कंधा पकड़ के धक्का दिया। उसी पेड़ के नीचे जाके बैठा हुआ है। रात हो गई, मैं रो रहा था, चिल्ला रहा था, पर कोई नहीं आया साहब, कोई नहीं आया वहाँ।
किसी ने खाना तो छोड़िए साहब, एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। उस दिन साहब मैं समझ गया कि इस दुनिया में कोई सच, तुम्हारा सच या मेरा सच? दोनों अलग अलग हैं। तुम्हारा सच कि दंगे हो रहे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आगजनी हो रही, लोग धरने दे रहे हैं, कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। तुम्हारा सच जो छपता है न्यूज़पेपर में, बड़े बड़े शब्दों में छपता है तुम्हारा सच। और मेरा सच, मेरा सच बच्चे भूख से घर में मर रहे हैं, खाने को एक दाना नहीं है घर में, आदमी घर पे खुदकुशी कर रहे हैं, औरतें विधवा हो रही हैं, वो बच्चे यतीम होते जा रहे हैं। वो किसी न्यूज़पेपर में नजर नहीं, किसी न्यूज़पेपर में कहीं एक छोटा सा कोना उस सच को नहीं मिलता। तुम्हारा सच दुनिया के लिए सच है, हमारा सच बस हमारे लिए सच है। तुम्हें बता दो किसको सच मानोगे? कौन सा सच सच है? तुम्हारा सच? मेरा नाम बाबूलाल प्रबुद्ध है, मैं भोपाल में रहता हूँ। मैं कॉमर्स से ग्रेजुएट हूँ, प्लस कंप्यूटर कोर्सेस भी की कुछ, और मैं इसके अलावा प्राइवेट जॉब करता हूँ। सिनेमा या फिल्म या किसी सीरियल में मैंने अभी तक कोई रोल नहीं किया है, मैं अभी फ्रेशर हूँ। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस सनम चाहिए, आशिकी के लिए। अंबिका, अंबिका घर में हो कि नहीं? हो घर में ही हो। मैं आज सारे ग्राम प्रदेश में एक घोषणा करने जा रहा हूं कि उस कालिदास नामधारी जीव से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैंने उसे पाला पोसा बड़ा किया ऐसे दिन के लिए कि वो उस तरह कुलद्रोही बने। राज्य उस कवि का सम्मान करना चाहता है और वे वंशावतंश कहते हैं मुझे ये सम्मान नहीं चाहिए, मैं राज्य की ओर से बिकना नहीं चाहता। बताओ ये कोई बिकने ना बिकने की बात है? अब मेरा तो मन करता है कि उस कालिदास की छुट्टियां पकड़ के ये कैसी किस्मत है मेरी कि इस उम्र में भी मुझे अपने बेटे को कंधा देना पड़ रहा है। भगवान, ये कौन से जुल्म की सजा दे रहा है तू मुझको? जब मेरा ये हाल, तो बेचारी बहू की क्या स्थिति हो, उसका क्या हाल होगा? बेटा, कोई भी गड़बड़ी हो तो हमें खबर करिएगा। मैं इस इलाके का बहुत खतरनाक थानेदार हूँ, मैं अपने बाप तक को कच्चा चबा जाता हूँ। और सुनिए, अगर कोई भी गड़बड़ी हो तो मुझे और हमारी टीम को सबको खबर करिएगा। देखिए, एक बात और बता दूं मैं, इस इलाके में आप लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस क्षेत्र को असंवैधानिक क्षेत्र घोषित किया गया है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। फोन नंबर कलेक्टर साहब का, मजिस्ट्रेट साहब का हमारा आप लोग के पास है। कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत आप बताएं, मगर आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। मैं बहुत खतरनाक थानेदार हूँ, बता दे रहा हूँ। ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। बाबा, आप मेरी भावनाओं को क्यों नहीं समझते? मैं जब आसमान में उड़ती हुई इन पंछियों को देखती हूँ तो मेरा मन भी करता है मैं इनकी तरह स्वच्छंद होकर उड़ूं। सड़कों पर दौड़ती हुई जब इन बसों को देखती हूँ तो मेरा मन भी करता है मैं इनकी तरफ आगे निकलूं। बाबा, आप क्यों मुझे चूल्हा चौका संभालने को कहते हैं? मैं अपने अस्तित्व की एक पहचान बनाना चाहती हूँ, मैं भी उड़ना चाहती हूँ। मिस्टर अनूप, आपको जो ट्रेनिंग पूरी दी LIC में, इसके बावजूद आपने ठीक से पार्टी कन्विंस नहीं किया।
अगर पार्टी को कन्विंस करते तो आप ये बीमा आप करके आते, और चूंकि आपको जॉब नॉलेज पूरा नहीं है, आपने ठीक से उनको कन्विंस नहीं किया, इनकम टैक्स के बारे में ठीक से नहीं बताया, इसी कारण से आपका बीमा सफल नहीं हो पाया, आप बीमा कंप्लीट नहीं कर पाए। तो आगे से एक तैयारी करके जाएं, पार्टी का पूरा प्रोफाइल रखें और उसके बारे में पूरा जानकारी लें कि बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है, लंबी जुदाई 4 दिन का प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। नजर से बचने के लिए लोग काला टीका लगाते हैं, पूरा मुंह काला नहीं करते। आपके कानून से मेरे माथे पर मुस्लिम की मोहर लगा रखी है, मेरे पूरे काला खानदान को कलंकित कर रखा है। झूठे गवाह के सबूत से मेरी सजा उन लोगों की साबित बन गई है। वो मंदिर को सब मेरे इशारे पर नाचते थे नाचते, और अब जब आवाज आ गई। वैसे हाँ, पापा कहते हैं कि जो गुरुजी की बात ना माने उसे पाप चढ़ता है, पाप। इस रुत को भी पाप चढ़ेगा, पाप। बकरी बन जाएगा बकरी। बदन बदन मेरी आवाज रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, ऐ वतन मेरी वतन, ऐ वतन मेरी वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, ऐ वतन मेरी वतन। थैंक यू। रमेश, तुम संडे को आना। अच्छा सुनो, मेरी रुचिका फ्रेंड है ना, याद है तुम्हें वो रुचिका फ्रेंड? हाँ, उसका ना सैटरडे के दिन, सैटरडे को 10 तारीख है, उस दिन ना उसके यहाँ क्लोथिंग सेरेमनी है, सॉरी क्लोथिंग। ठाकुर देखो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे शिवाय चाहिए। याद रखना, तुम्हें गांव वालों ने और प्रोफेसर ने बेवकूफ़ बनाया है। मुझे शिवाय से मतलब है। अगर तुम्हें तुम्हारा सोन चाहिए तो मुझे शिवाय लाके दो, नहीं तो मैं उसकी जगह तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगा। उसकी जगह तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगा। उसकी जगह तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगा। हाँ? क्यों दिया धोखा मुझे? लोगों की जिंदगी के साथ ऐसे खेलते हैं आप लोग? धोखा देने के लिए बस मैं ही मिली थी ना? अरे वहाँ मेरे शौहर को मैंने मार दिया, मार दिया। पिछले 8 महीने से कचहरी के चक्कर काट काट एड़ियाँ घिस गई है मेरी। लोगों की तरह मना कर दिया होता था, मैं चली जाती, मैं नहीं आती। क्यों किया?
प्यार को साबित करते करते मैंने तुम्हारे लिए अपना घर बार छोड़ दिया, अपनों से रिश्ता तोड़ दिया, सिर्फ तुम्हारे कारण। और आज तुम बोल रही हो कि हम शादी नहीं कर सकते। आखिर ऐसा क्या हो गया है तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ एक रात में ऐसा क्या हो गया तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? ये रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूट सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कसोटिया द सीनियर नेशनल यूनियन वर्कर्स का एक सदस्य हूँ। यूथ हॉस्टल पलास होटल के पास पड़ता है। हम लोगों ने आज वहाँ प्रोग्राम करा, कोशिश करी बेहतर से बेहतर कलाकारों को चुनने की। हमारा प्रयास काफ़ी सफल रहा। अब चूँकि मेरे सामने 10 लोग बैठे हुए हैं, 200 से ज़्यादा एक्टर आए थे। हमारे जज महोदय ने उनमें से क्या देखा, क्या चुना, मैं ये थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूँगा। आदरणीय राय सर बैठे हैं मेरे सामने, मैं इनसे पूछना चाहूँगा, सर दिन भर से मेहनत करी है, कलाकारों में इन्होंने क्या देखा और ये क्या इस विषय में सलाह देना चाहते सर? आर्टिशन में हम लोगों ने जो देखा, यहाँ भोपाल में कलाकार काफ़ी अच्छे हैं और बाकी वो रिजल्ट के हिसाब से हम लोग जो कार्ड में किया कैमरे में उसको देख के बाकी रिजल्ट निकालेंगे। तो ये क्या काफ़ी अच्छा लगा और हमारे भोपाल में काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं। इसी तरह मैं आगे बढ़ूँगा। परम आदरणीय नितिन सर बैठे हुए हैं, सोनी जी, इनसे राय लेना चाहेंगे। सर अपना दिन भर का जो मेहनत करी है अपन ने कलाकारों में कुछ खोजने की, क्या सर आपकी राय में भोपाल में किस प्रकार के आर्टिस्ट? देखिए, भोपाल से मैं शुरू से मैं खुद आर्टिस्ट रहा हूँ भोपाल में जी, और भोपाल मेरी जन्मभूमि है जी। तो भोपाल तो वैसे भी आर्टिस्टों का गढ़ रहा है कहना चाहें तो, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो आर्टिस्ट तो काफ़ी आए, लेकिन वो कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए काफ़ी लोग बच गए जो आना चाहिए था। और फिर भी जो भी आए, मुझको जो मैं हीरा तराशने आया था, मैं सोनी हूँ ज्वेलर्स में, मैं जो हीरा तराशने आया था, शायद मुझे लगता है कि इनमें से मैं हीरे चुन ली है। ठीक है, आगे आएंगे। द नेशनल सीनियर वर्क्स यूनियन के अध्यक्ष महोदय हमारे सामने बैठे हैं, आदरणीय रजौरी जी। यस सर। इन्होंने भी अपने दिल से, दिमाग से, अपनी आंखों से कलाकारों को देखा, परखा। मैं सर की भी राय लेना चाहूँगा कि आज के परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। देखिए, आज जो एक मूवी के लिए और एक वेब सीरीज़ के लिए जो ऑडिशन रखे गए, उसमें आदरणीय नितिन कुमार जी और राय साहब ने मुझे आमंत्रित किया। मेरा मुख्य उद्देश्य यहाँ आने का, हमारे जो भोपाल की जो प्रतिभा है, विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभा है, जिसमें आपने रंगमंच से भी चुने और जिसमें हमारे गायन क्षेत्र से भी थे। मेरा मुख्य उद्देश्य था कि हमारे द नेशनल सीनियर वर्कर्स यूनियन जो मध्य प्रदेश का एक आर्टिस्ट का यूनियन है, उसमें से हमारे आर्टिस्ट ने भाग लिया और जिसको हमारे राकेश कसोटिया साहब और उनकी टीम, इन्होंने ज़बरदस्त काम किया और बहुत अच्छी प्रतिभाएं सामने आई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा राय साहब को, आदरणीय सोनी साहब को, जिन्होंने इस तरह का आयोजन करके इस तरह की हमारी प्रतिभाओं को अवसर देने का काम किया। ये वाकई बधाई के बात है। तो देखा आपने सामूहिक मेहनत का नतीजा क्या होता है। सोनी जी भी हैं, संजय भाई ने भी बहुत, आदरणीय संजय भाई भी हैं, हम लोगों की पूरी टीम है। जिस प्रकार टीम वर्क होता है और एक ऑपरेशन को सफल किया जाता है, जीत हासिल की जाती है। सब लीजिए, थोड़ा सा कर लीजिए। क्या नाम बताया सर? रमेश ढोके। रमेश ढोके। ढोके सब रमेश सर ने शुरुआत करवाई थी, सर का सहयोग नहीं होता तो बिल्कुल। मैं कहना चाहूँगा, एक हस्ती से और मिलाना चाहूँगा, हमारे बीच में वरिष्ठ जन श्रीमान जी ढोके जी बैठे हुए हैं, बहुत अनुभव की खाने हैं। आज इनकी नज़रों से देखना चाहते हैं कि सर क्या बताना चाहते हैं आर्टिस्टों के बारे में। आर्टिस्टों के मेरा कहना यही है कि जो हमने जो ऐड वगैरह कुछ न देने के बावजूद ये पर्सनल अटैचमेंट्स के कारण आज कम से कम 140 लोगों का इंटरव्यू हुआ है। इससे ये साबित होता है कि भोपाल में या फिल्म या मतलब कल्चरल एक्टिविटीज का कितना इम्पोर्टेंस है और कितने एक्टिव हैं। बिल्कुल सर। ये इससे जाहिर होता है। और फिर हमारे जो है चयनकर्ता इतने एक्सपर्ट लोग हैं कि उन्होंने अपने, जैसा अभी उन्होंने कहा कि मुझे जो हीरा चुनना है वो मैं चुन ही लिया हूँ, तो वो उन्होंने मतलब उस हिसाब से सिलेक्ट कर लिया होगा उनके हीरे को। बिल्कुल। तो हीरो की लिस्ट हमें बाद में मिलेगी, लेकिन हम ये मानते हैं कि शायद भोपाल से उनको जितना क्वांटिटी चाहिए वो मिल जाएगी, ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं। धन्यवाद।
साथ। तो सर को मेरा थैंक यू कि आप लोगों ने सारे हमारे भोपाल के आर्टिस्टों को देखा, और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे भोपाल में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, बस यही बात है कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला आज तक, ना उनको किसी ने परखा। तो कहते हैं ना, सोने की या हीरे की परख जोहरी ही जानते हैं, तो शायद आप में से ही हमारे भोपाल से जो हीरे निकाल सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि हमारे भोपाल के आर्टिस्टों को मौका मिले, और मध्य प्रदेश वैसे ही बहुत सुंदर सिटी है, तो मैं चाहूँगी आप सब यहाँ आकर काम करें और आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपकी सहमत से ये ऑडिशन यहाँ पर रखा गया कि हमारे एमपी में ऐसे कलाकार हैं जो कभी मंच पे चढ़ भी नहीं पाते, लेकिन उनकी एक्टिविटी इतनी है कि उनको कोई समझने वाला नहीं है, और हमें इतनी खुशी हुई है। संजय भाई अगर मुझे हिम्मत नहीं देते इतना बड़ा मैं काम नहीं कर पाता, क्योंकि संजय भाई ने सर से मुझे मिलवाया और तब हिम्मत शुरू उसी वक्त से मेरा फाइनेंस मतलब ये कि श्रीगढ़ सर ने किया था हमारा। संजय भाई की हिम्मत और जो पूरा आयोजन किया था ये अपना आसिफ ने बहुत मेहनत की। ओके सर।